नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू अर्थराइटिस। बहुत बढ़िया। आर्थराइटिस का अर्थ ये है सूजन, जोड़ों जी। में सूजन स्पेशली। जी। और कितने प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं अमूमन? 3-4 प्रकार के या कई प्रकार के हो सकते हैं, जी। परंतु मुख्य रूप से इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। विभाजित करने के पहले मैं बताना चाहूँगा हाँ जी। कि ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, जी। परंतु अधिकांश मामलों में जो प्रतिशत अधिक होने का है वो 40 से ऊपर होता है। अच्छा। तो ये 2 प्रकार के जो होते हैं, है। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पहला प्रकार हो गया। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो जोड़ होते हैं हाँ। उसकी हड्डियां घिस जाती है। ओके। इस कारण से ये रोग होता है। इस कारण से उनमें सूजन और दर्द होना होता है। अच्छा। दूसरा होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके। इसमें क्या है, ये एक रोग जो है ये ऑटो इम्यून डिसीज है। अच्छा, ऑटो ऑटो इम्यून इम्यून, डिजीज है। हाँ, ठीक है। जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो होती है वो खुद ही जोड़ों पर हमला करती है। अच्छा, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो प्रभावित हो जाती है, इस कारण से ये समस्या होने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, जी। लालिमा जी। और गर्माहट है ना। अच्छा। अब हम ये चर्चा करेंगे जांच कैसे करते हैं। तो एक हाँ। तो क्लिनिकल लक्षण हम लोग देखते हैं, क्लिनिकल मतलब कोई फिजिशियन या डॉक्टर देखकर उसको बता बता देता है। सकता है, जैसे ठीक है। जोड़ों में दर्द है, सूजन है, गर्माहट है, चलने फिरने में गड़बड़ी समस्या है। होती है। क्या कोई ब्लड टेस्ट अवेलेबल है हाँ, मार्केट में? इसमें RA फैक्टर, अच्छा। CRP, ओके। ESR और NTCCP, अच्छा, कई तरह के आर्थराइटिस, ब्लड इस टेस्ट। तरह के जो है रक्त परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सरे, MRI भी कर सकते हैं, हाँ, डॉक्टर जिससे अपनी पता चल सहूलियत के जाता है। हिसाब से करवा सकते हैं। ठीक है। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो प्रभावी होती हैं इन पर? प्रभावी भी होते हैं और ठीक करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये संभव है सबसे कि होम्योपैथी लेकर इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे रोगी ठीक हुए हैं जी। और इवन मतलब उनको फिर बाद में लगातार दवा लेने की आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। ठीक है। मैंने इसमें सबसे खास बात यह है कि जो हमारी होम्योपैथी है ये जड़ को प्रहार करता है। जो हमारे घिसे हुए जोड़ हैं उसको ठीक कर देता है जी। और ऑटोइम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है, तो ये रोग खत्म हो इम्यूनिटी जाता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। है। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध जो दवा है उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स। ठीक है। रस्टॉक्स 200 जो है आपको अच्छा। 15 दिन लेना है, अ, सुबह और शाम। अच्छा, 2 टाइम रस्टॉक्स लूँगा। ठीक है। अब इसको पहचाने कैसे कि इस रोगी को रस्टॉक्स की आवश्यकता है? जब वो जैसे ही उठता है, सवेरे बिस्तर से उठता है या बैठे हुए से चलने लगता है तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ओके। परंतु जब वो चलने लग जाता है, थोड़ा चल लेता है, तो वो दर्द कम हो जाता है। अच्छा। खत्म भले ठीक ही है। नहीं होता पर कम हो जाता है। ये ठीक है। इसका विशेष लक्षण है। ऐसे स्थिति में रस्टॉक्स 200 देना चाहिए। 15 दिन तक ले सकते हैं पेशेंट। ठीक है। जी। अगली दवा का नाम है ब्राइनिया। ब्राइनिया 200 में लेना है। जी। इसका बिल्कुल अलग ही लक्षण है। हाँ। मैंने यहाँ पुस्तकों में यहाँ तक लिखा कि अगर आँख की पलक खोलने से भी लक्षण बढ़ता हो जी। तो ब्राइनिया लेना चाहिए। हाँ। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति चलेगा फिरेगा तो उसके जोड़ दुखने लगेंगे। तो ऐसे लक्षण के लिए ब्राइनिया 200 15 से 20 दिन जो है दोष शक्ति में सुबह शाम लेने से लाभ हो जाएगा। ठीक है। अगली दवा का नाम है लीडम पाल। ठीक है। लीडम पाल में खास बात यह है ठंड होती है तो उससे रोग बढ़ जाता है। ठीक है। तो ठंड में अगर किसी का ये रोग हो जाता है, कई लोगों को हम देखते हैं कि बाकी मौसम में वो ठीक रहते हैं, हुँ। बट ठंड में उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, तो उसके लिए लीडम पाल दवा बहुत अच्छा। हाँ, कई लोगों की भी शिकायत रहती है कि ठंडी हवाओं से हमें बिल्कुल समस्या होने बिल्कुल। लगती है, तब लीडम-पल का उपयोग किया जा सकता है। जी। एक और दवा होती है कॉस्टिक। कॉस्टिकम। ओके, 200 पोटेंसी में लेनी है भी? ये 200 पोटेंसी में लेना है जी। और ये स्थायी जोड़ों की कठोरता हो जाती है, ठीक है। स्थायी, ओके। उनको और कमजोरी को दूर करती है। अच्छा। इसके साथ एक लक्षण और होता है कि कई लोगों को जो है परिवार में किसी को लकवा हुआ हो, उच्च रक्तचाप हुआ तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती अच्छा। ठीक है। है। एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ जो किसी भी रोगी के लिए लाभदायक है। जी। इसका नाम है कलक्रिया फ्लोरिका। ओके। कलक्रिया फ्लोरिका 6x में हाँ जी। दिन में 3 से 4 बार लेना होती है। ये गोली के रूप में मिलता है, 4 गोली आपको दिन में 3-4 बार लेना है। ये भी 15 डेज़ लेना होगा?
ये तो आप जितने दिनों में दूसरी दवा ले रहे हैं उसके साथ इसको ले सकते हैं। अच्छा, ठीक ये है, बहुत अच्छी दवा है। ठीक है। जिस इस प्रकार से जी, जो है आपके प्रश्नों से जो है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके पास आता हूँ, मैं रतलाम में जब भी विज़िट होती है तो मेरी कोशिश रहती है कि जो आपका अनुभव है वो कई पेशेंट तक या ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे और बताइए कि क्या हम लोग इस पे डाइट से कंट्रोल, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जी, तो जी। बता सकते हैं कि खाने से या और भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, इसके लिए हम लोग नींबू को याद करेंगे। जी। लेमन जो है, हाँ, अगर नियमित रूप से लेते हैं तो इसमें काफ़ी लाभ पहुँचाता अच्छा, है। पीने में टमाटर जैसी खट्टी चीज़ें जी, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड वगैरह होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वस्तुएँ हो सकती हैं जो एक डायटीशियन के रूप में आप कभी चर्चा करेंगे तो बताएँगे। जी, और विशेषकर कब्ज़ ना होने दें, ठीक है, पानी की मात्रा अधिक लें बिल्कुल, ताकि आपका रक्त बराबर शुद्ध होता रहे। ठीक है। और व्यायाम कर सकते हैं इसके साथ? व्यायाम भी कर सकते हैं और जी, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर इसमें कोई कुछ छोटे-छोटे आयाम हैं, एक्सरसाइज़ेज़ जी होती वो हैं। सीख करके और उसको अगर लेंगे तो जीवन बहुत रेगुलर के, अच्छा। और आप जो हमेशा गोल्डन रूल बताते हैं 40 मिनट्स पर डे चलने का, वो वो तो तो मैं हर हमेशा बोलता हूँ डिज़ीज़ में प्रभावी कि होता है। जितने साल की आपकी उम्र है, जी, 40 के बाद, जी, उतने मिनट अगर आप चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका आपको भी प्रेम और बहुत स्नेह हम सब पर इसी तरह बना रहे। चलो बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जितने हमारे साथी सुन रहे हैं, ये अगर इनको किसी भी परिवार में या कहीं भी इनको पता चलता है किस तरह की रोग है, जी, तो इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो एक भल मानसता का काम होगा, जी। साधुवाद ठीक, जन ठीक। जन। और आपसे संपर्क भी किया जा सकता है आपके जी हाँ, नंबर पर। मैं अपना नंबर जो है स्क्रीन पे आप अभी डाल दीजिएगा। बिल्कुल। कि और समय क्या रहेगा, कब आपसे कांटेक्ट किया जा सकता हमेशा है? संडे को छोड़ के शाम को 6 से 8 6 बजे से 8 में आपसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे संपर्क किया जा सकता है। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।